नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं खबरें तेज रफ्तार में। सहरसा में कोसी नदी दिखा रही अपना रौद्र रूप। देखते ही देखते नदी में समाया स्कूल। नवगछिया में कोसी नदी में समाया विशाल पेड़। सिंहकुंड में जारी है कटाव। मुजफ्फरपुर में बारिश के बाद सदर अस्पताल परिसर में जल जमाव। मरीजों को हो रही काफी परेशानी। सिवान में लगातार बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। मैरवा रेफरल अस्पताल झील में तब्दील। बगहा में गंडक नदी में 3,50,000 क्यूसेक पानी का बहाव। बगहा, बेतिया और गोपालगंज में बाढ़ का खतरा। भारत नेपाल सीमा पर स्थित झंडुआ टोला एसएसबी कैंप के साथ कई गांवों में घुसा पानी। एसएसबी जवानों ने किया ग्रामीणों का रेस्क्यू। किशनगंज के दिघल बैंक प्रखंड में एसएसबी कैंप में घुसा पानी। सामानों को सुरक्षित करने में लगे जवान। बारिश से बेहाल बेतिया शहर में कल से लगातार बारिश। कई इलाकों में भरा पानी। किशनगंज में भारी बारिश से उफान पर कनकई, रतुआ और महानंदा। दिघल बैंक और टेढ़ागाछ प्रखंड में दर्जनों गांव प्रभावित। अररिया के सिकटी में नूना नदी का तांडव जारी। सड़क पर पानी की तेज रफ्तार। छपरा में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। सरकारी दफ्तरों में घुसा पानी। बारिश में खुले नगर निगम की पोल। भागलपुर के पीरपैंती में पकड़िया के पास NH 80 से उतरा बाढ़ का पानी। सड़क पर परिचालन हुआ शुरू। पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र के हर इलाके में जल जमाव। लोगों की परेशानी बढ़ी। नगर निगम के सामने सड़कों पर प्रदर्शन। पटना गांधी मैदान के पास एक युवक ने खाया जहर। पुलिस ने पीएमसीएच में कराया भर्ती। फुलवारी शरीफ में बीटेक के छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। आर्थिक तंगी से परेशान था छात्र। कटिहार में कुख्यात चंदन पासवान गिरफ्तार। 5 जिंदा कारतूस और मैगजीन बरामद। कार्यभार संभालते मधेपुरा एसपी योगेंद्र कुमार ने थानों का किया औचक निरीक्षण। 2 ओपी अध्यक्ष और 1 एएसआई को किया शो कॉज। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने किया पटना सिटी का दौरा। एनएमसीएच में RT-PCR मशीन का किया उद्घाटन। अरवल के कुर्था में करंट लगने से एक महिला की मौत। बिजली विभाग की लापरवाही से गई महिला की जान। दानापुर पुलिस ने चोर गैंग के 4 सदस्यों को पकड़ा। 5 चोरी की बाइक भी बरामद। जहानाबाद में जर्जर बिजली तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत। खेत देखने गए युवक को लगा करंट। छपरा के पानापुर में चोरी की घटनाओं से लोग परेशान। स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। सिवान में सफाई कर्मियों का हंगामा। शहर में कचरा फेंक कर किया विरोध प्रदर्शन। संविदा रद्द करने को लेकर बवाल। भागलपुर मनाली चौक पर कोचिंग बंद होने के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन। भिक्षाटन कर जताया विरोध। मधेपुरा में ऑटो स्टैंड के मांग को लेकर प्रदर्शन। ऑटो चालकों ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। भागलपुर में पोषण माह के तहत निकाला गया जागरूकता रथ। डीडीसी ने रथ को किया रवाना। जमुई में बाल श्रमिक परियोजना का कार्यालय जर्जर। डर के साए में काम करते हैं अधिकारी। फुलवारी शरीफ के कुरथौल में कोरोना योद्धाओं का सम्मान। समाजसेवी दीपक सिंह और चुन्नू सिंह ने किया सम्मानित। कटिहार पुलिस ने डायन बेसाही को लेकर प्रताड़ित करने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पंचायत ने 4 महिला को लेकर सुनाया था फरमान। खगड़िया में कृषि बिल के खिलाफ आपका आक्रोश मार्च। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। नालंदा में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने नखरो फिल्म का किया शुभारंभ। बिहार में ही होगी फिल्म की शूटिंग। बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल कयूम अंसारी ने मौलवियों के साथ की बैठक। सीएम नीतीश के काम की प्रशंसा। 10 महीने के बकाया वेतन की मांग को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन। सदर अस्पताल में सरकार के खिलाफ नारेबाजी। सासाराम में न्याय मित्रों ने मानदेय बढ़ाने की रखी मांग। 2007 से मात्र 7,000 रुपए का है मानदेय। गया में निजीकरण के विरोध में रेल कर्मचारियों ने निकाला मौन जुलूस। सुरेश अंगाड़ी को कर्मचारियों ने दी श्रद्धांजलि। जमुई में आदिवासी परिवार न्याय के लिए लगा रहा है थानों का चक्कर। दबंगों ने धमकी देकर गांव से निकाला। डीएमसीएच में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर प्रदर्शन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सदस्यों ने अस्पताल अधीक्षक का किया घेराव। राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप कर लौटे ग्राम रक्षा दल के प्रतिनिधि। सरकार की तरफ से मांगों पर ध्यान देने का मिला आश्वासन। शेखपुरा के बरभीगा में सकरी जलाशय योजना बनी चुनावी मुद्दा। पिछले चुनाव में विधायक ने किया था कार्य पूरा करने का आश्वासन। बेतिया शहर में जाम की समस्या। अतिक्रमण के कारण घंटों लगा रहता है जाम। भागलपुर पुलिस ने विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस कर्मियों को दिया प्रशिक्षण। कोरोना काल में चुनाव को लेकर दी गई जानकारी। भागलपुर में पोषण रंगोली कार्यक्रम का आयोजन। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने बनाई रंगोली।
आरा में दिन दहाड़े युवक को अपराधियों ने मारी गोली। रोड पर बहुत देर तक तड़पता रहा युवक, स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। बांका में बाइक की चपेट में आने से एक महिला की मौत। गुस्साए लोगों ने अमरपुर भागलपुर मार्ग को किया जाम। लखीसराय में प्रेमी युगल की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीरी बाजार थाना इलाके का मामला। पूर्णिया के बरहरा थाना इलाके में पुल के नीचे मिला तैरता हुआ शव। युवक की अब तक नहीं हो पाई शिनाख्त। औरंगाबाद में घर में अकेली रह रही महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश। गांव के ही लड़कों ने दिया घटना को अंजाम। दहशत में पीड़ित था। फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट और जान से मारने की धमकी का मामला। हिंदूवादी संगठन ने भभुआ के जयप्रकाश चौक को किया जाम। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। लखीसराय में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 2 घंटे में 55 लाख लूट। मामले का पर्दाफाश। एक अपराधी गिरफ्तार। शेखपुरा के रायचा गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट। गोली लगने से एक शख्स की मौत। कैमूर में बडवान कला पंचायत के वार्ड सदस्य की सड़क हादसे में मौत। पिकअप पलटने की वजह से हुआ हादसा। कैमूर के मोनिया थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप कर्मी से लूट मामले में 3 गिरफ्तारी। लूट की मोबाइल और बाइक भी बरामद। दरभंगा पुलिस विभाग में कास्टिंग काउच का सनसनीखेज मामला आया सामने। काम के नाम पर गंदी बात। पुलिस अधिकारी पर अश्लील मैसेज भेजने का आरोप। बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 पशुपालक की मौत। रिफाइनरी थाना इलाके के हरपुर ढाला एनएच के पास की घटना। भोजपुर में घर की दीवार गिरने से महिला की दबकर मौत। धोबाहा ओपी के बसंतपुर गांव की घटना। नालंदा के टाडापर गांव में सड़क पर कचरा गिराने को लेकर विवाद। नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। खगड़िया की बेलदौर थाना पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का किया खुलासा। पंसलबा गांव में पिस्टल और कई बैरल बरामद। मौके से भागा हथियार तस्कर। कटिहार में पंचायत ने डैन बताकर 4 महिलाओं और एक लड़की को अमानवीय सजा दी। पंचायत ने सभी को मैला पिलाने का दिया आदेश। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पटना के हनुमान नगर काली मंदिर से महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ताला बंद होने के बावजूद मंदिर के भीतर मिली महिला। बांका में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने की कार्रवाई। विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त। 2 तस्कर गिरफ्तार। मधुबनी के हरलाखी थाना पुलिस ने ऑल्टो कार में जब्त किए 1620 बोतल नेपाली शराब। 1 तस्कर भी गिरफ्तार। बांका में जोरदार बारिश के दौरान बिजली गिरने से 2 व्यक्तियों की मौत। अमरपुर थाना क्षेत्र के गोर गम्मा की घटना। बगहा में मछली मारने गए युवक पानी में डूबा। तैरते शव को देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। बांका में छत की सेंटरिंग में दबकर 4 वर्षीय बच्चे की मौत। छोटी बहन भी बुरी तरह जख्मी। औरंगाबाद में नदी में डूबकर 2 बच्चों की मौत। लाख कोशिश के बाद नहीं बचाए जा सके बच्चे। भागलपुर के नाथनगर में नदी में स्नान के दौरान युवक की मौत। एसडीआरएफ की टीम ने गहरे पानी में से बरामद किया युवक का शव। मधुबनी के बेनीपट्टी में बैंक कर्मचारी से 96,000 रुपए की छिनतई। बाइक सवार बदमाशों ने लूटे रुपए। कैमूर में चांदी बेचने का झांसा देने वाले 4 गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। आरोपी ने कबूल किया अपना जुर्म। विधानसभा में अकेले चुनाव लड़ सकती है एलजेपी। 143 विधानसभा सीटों पर एलजेपी की तैयारी। चिराग पासवान भी लड़ सकते हैं चुनाव। एलजेपी को 25 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं बीजेपी। बीजेपी ने एलजेपी को दिया नया फॉर्मूला। बीजेपी का 25+2 का नया ऑफर। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान को भाव देने के मूड में नहीं। नीतीश नाराजगी के सवाल पर कोई खास बात नहीं कहकर निकल गए। लगातार तीसरे दिन जेडीयू ऑफिस पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर समीक्षा। कल 8 घंटे तक कार्यकर्ताओं से किया था संवाद। बिहार में पोस्टर वॉर जारी। सड़कों पर लगा जेडीयू का नया पोस्टर। जेडीयू का नारा पूरा बिहार हमारा परिवार। कृषि बिल के खिलाफ 25 को आरजेडी का प्रदर्शन। तैयारी के लिए ट्रैक्टर चला रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में करेगी प्रदर्शन। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने बिल को बताया किसान विरोधी। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला पहुंचे पटना। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बेकाबू भीड़। कोरोना के सभी नियम ताक पर। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कृषि बिल के खिलाफ बोला हमला। बिहार में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। कृषि विधेयक लोकसभा से पास होने पर विपक्षी नेताओं की जुबानी जंग तेज। कांग्रेस विधायक संजय तिवारी ने बताया काला कानून। बक्सर के कांग्रेस सदर विधायक संजय तिवारी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। बक्सर में अधिवक्ता की हत्या मामले में हमलावर कहा अपराध पर कंट्रोल करने में नाकाम सरकार। आरएलएसपी को बड़ा झटका। पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोज कुमार समेत कई नेताओं ने दिया इस्तीफा। महागठबंधन में शामिल रहने पर आरएलएसपी का फैसला जल्द। उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी ने किया अधिकृत। चुनाव से पहले जाप ने जारी किया मैनिफेस्टो। बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा।
चुनाव से पहले भावी प्रत्याशी कर रहे शक्ति प्रदर्शन। महाराजगंज में आरजेडी नेता राजीव रंजन ने निकाली रैली। लखीसराय में जेडीयू नेता ने निकाली बाइक रैली। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को जमकर धज्जियां। चुनाव से पहले पूर्णिया में ताबड़तोड़ शिलान्यास। सभी विधायक रोजाना कर रहे कई सड़कों का शिलान्यास। गुप्तेश्वर पांडे का वीआरएस लेने के बाद बेगूसराय में एनडीए समर्थकों ने बेगूसराय विधानसभा से चुनाव लड़ने की मांग की। जेडीयू बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। औरंगाबाद में मीडिया कर्मियों को दिया गया ईवीएम और वीवीपैट का प्रशिक्षण। जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने की अपील। अररिया के जोगबनी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भवन में चुनाव को लेकर भारत नेपाल के अधिकारियों की बैठक। बॉर्डर पर विशेष नजर रखने पर वार्ता। उर्दू पढ़ने वाले बच्चों के लिए होगी शिक्षकों की नियुक्ति। मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल कयूम अंसारी ने दी जानकारी। औरंगाबाद में निजीकरण के खिलाफ भीम आर्मी के सदस्यों ने किया प्रदर्शन। डीएम ऑफिस का घेराव करके नारेबाजी। बक्सर में विदेश से आए तबलीगी जमात के लोगों पर आरोप गठित। लॉकडाउन के दौरान किया था नियम का उल्लंघन। कटिहार में रेलवे ने पानी की निकासी के लिए काटा सड़क। मुख्य सड़क से टूटा लोगों का संपर्क। स्थानीय लोगों में नाराजगी। पश्चिम चंपारण में नियोजन मेले का आयोजन। कोरोना काल में रोजगार मेला। 75 युवाओं का हुआ चयन। कटिहार में बाहर से लौटे 80,000 मजदूरों को मिला जॉब कार्ड। रोजगार सृजन के बावजूद कटिहार जंक्शन से बड़े पैमाने पर मजदूर कर रहे हैं पलायन। रोहतास जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन अलर्ट। कैंप लगाकर किया जा रहा कोविड टेस्ट। औरंगाबाद के अर्थुआ में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में रह रहे 32 परिवारों को पुनर्वासित किए जाने की पहल शुरू। 5-5 डिसमिल जमीन का पर्चा किया गया वितरित। बेगूसराय के बखरी में जर्जर भवन में अंचल कार्यालय। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। जान जोखिम में डालकर काम करने की मजबूरी। मुंगेर के संग्रामपुर प्रखंड में ग्रामीणों को नहीं मिल रहा 7 निश्चय का फायदा। अब तक नहीं मिला नल जल योजना, नाला और सड़क का लाभ। मुंगेर जिले की सीमा से सटे हुए सभी जिले के पुलिस पदाधिकारियों की समन्वय बैठक। चुनाव को लेकर मंथन। गया के हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम में मतदाता जागरूकता को लेकर दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल रेस का आयोजन। बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों को मिला सम्मान। जमुई के सिकंदरा इलाके में मार्शल आर्ट के शिविर का आयोजन। दर्जनों स्कूली बच्चों ने ली ट्रेनिंग। कृषि बिल पर झारखंड में सियासत जारी। 28 सितंबर को रांची में धरना देगी कांग्रेस। जमशेदपुर के सांची में आप ने कृषि बिल के खिलाफ दिया धरना। राष्ट्रपति से बिल वापस भेजने की मांग। दिल्ली में ओम माथुर और भूपेंद्र यादव से मिले बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश। दुमका और बेरमो उपचुनाव पर हुई चर्चा। पलामू एसीबी की टीम ने हुसैनाबाद थाने के एएसआई को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। मारपीट के केस से नाम हटाने को लेकर ले रहे थे पैसे। गिरिडीह के घूसखोर राजस्व कर्मचारी संजय चौधरी को एसीबी की टीम ने पकड़ा। जमीन रसीद के लिए 3,500 रुपए ले रहे थे घूस। गोड्डा में गैंगरेप की एक और घटना। दिव्यांग नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म में लापरवाह। सुंदर पहाड़ी थाना प्रभारी निलंबित। बोकारो स्टील प्लांट में नियोजन और मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन। पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की। गुमला में बारिश ने बढ़ाई परेशानी। हरिओम कॉलोनी के कई घरों में घुसा पानी। जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा में निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरे 2 राजमिस्त्री। एमजीए में चल रहा इलाज। गुमला के रायडीह में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मवेशी की मौत। ग्रामीणों ने बिजली विभाग की कार्यशाला पर उठाए सवाल। पलामू में अवैध शराब कारोबार का खुलासा। हरिहरगंज में बिलौदौर पंचायत के मुखिया उमेश साव के गोदाम में छापेमारी। सैकड़ों पेटियां शराब बरामद। रामगढ़ में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। रांची से बड़का गांव जाने के दौरान बाइक सवार दंपति को गाड़ी ने मारी टक्कर। सरायकेला में NH 32 चांडिल बाईपास सड़क निर्माण की बाधा खत्म। डीसी ने जमीन मुआवजा मामले में निपटारे के दिए निर्देश। गोड्डा में नाबालिग दिव्यांग से गैंगरेप पर पड़ोसी गांव के 4 युवकों ने किया गैंगरेप। सुंदर पहाड़ी थानेदार पर लगे गंभीर आरोप। गिरिडीह के देवरी थाना इलाके में हाई वोल्टेज तार से लगी आग। कई घर आए आग की चपेट में। धनबाद में बड़वा अड्डा कृषि बाजार के पास एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से गाय की मौत। कार ने बाइक को भी मारी टक्कर। बाइक में लगी आग। गुमला में रांची गुमला मेन रोड पर गाड़ी की चपेट में आने से एक 10 साल के बच्चे की मौत। धक्का मारने वाली गाड़ी की तलाश जारी। बोकारो में सालखुडी टोला में डोभा में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। लोगों की मदद से शव को निकाला गया बाहर। खूंटी में नक्सलियों ने दी पुलिस को चुनौती। बिरसा कॉलेज गेट सहित तड़की थाना क्षेत्र के कई गांवों में नक्सलियों ने की पोस्टरबाजी। देवघर में नशीले पदार्थों का बढ़ता कारोबार। 650 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त। नशे की गिरफ्त में आ रहे युवा। जमशेदपुर में बाइक से पेट्रोल चोरी के आरोपी 4 बच्चों की भीड़ से बांधकर पिटाई। आरोपी बच्चों से पुलिस कर रही पूछताछ। खूंटी के कर्रा थाना क्षेत्र से लूटपाट के 4 आरोपी गिरफ्तार। 3 नाबालिग। पाकुड़ में लकड़ी तस्करों ने तस्करी का नायाब तरीका ढूंढा। बासलोई नदी के जरिए लकड़ी को ले जाया जा रहा है बंगाल। हजारीबाग में अवैध माइनिंग में लगे 2 पोकलेन और एक ड्रिल मशीन बरामद।
जेपीएससी में गड़बड़ी के खिलाफ याचिका, कोर्ट ने दिया शपथ पत्र देने का निर्देश। 4 सप्ताह बाद 11 नवंबर को सुनवाई। पाकुड़ जिले में बनेगा 12वां मेडिकल कॉलेज, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। महेशपुर में जमीन होगी। रांची में कोरोना की जांच के लिए 7 स्टैटिक टेस्टिंग सेंटर, लोगों की हो रही है कोरोना जांच। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक सैंपल कलेक्शन। बोकारो में नौकरी छोड़ किसान बने इंजीनियर, 7 एकड़ जमीन में सब्जी की खेती, कई परिवारों का भी भर रहा पेट। चाईबासा से हाट गमरिया के बीच 35 किलोमीटर में NH 75 की हालत खराब, यात्री और अन्य गाड़ियों का परिचालन बंद। सिमडेगा में कब बदलेगी NH 133 की सूरत, अब तक शुरू नहीं किया गया काम, 15 दिन पहले हुआ था शिलान्यास। राउरकेला में 9 साल से बंद है बैम्बू प्लांट, जंग खा रही करोड़ों की मशीन, डीएफओ ने किया प्लांट का निरीक्षण। गिरिडीह में 19 साल से बंद पड़ा कोक प्लांट, करीब 800 मजदूर बेरोजगार, प्लांट पर चोरों की नजर। झारखंड में सहायक पुलिसकर्मियों को मिलेगा 2 साल का सेवा विस्तार, सरकार के आश्वासन के बाद आंदोलन खत्म। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी ने दुमका और बेरमो उपचुनाव में जीत का किया दावा। जामताड़ा में सीपीआईएम ने केंद्र की नीतियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। जमशेदपुर में पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द होने पर नियोजित शिक्षकों ने की साक्षी में बैठक, राज्य सरकार से नियुक्ति रद्द नहीं करने की अपील। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले से सरायकेला के शिक्षकों पर भी मंडराया खतरा, शिक्षकों ने कमेटी बनाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का लिया फैसला। जामताड़ा के करमाटान के नावाडीह गांव में ट्रांसफार्मर जलने से बिजली आपूर्ति बाधित, लोगों की बढ़ी परेशानी। पाकुड़ में स्वदेशी जागरण मंच का कार्यकर्ता सम्मेलन, स्वदेशी अपनाने पर जोर। अपनी विरासत को सहेज कर रख रहा है दुमका का पथ प्रमंडल कार्यालय, 70 साल से ऑफिस में भाला टेबल कॉल बेल की जगह घंटी का प्रयोग। पाकुड़ के न्यू स्टेडियम में खो खो खेल समिति की वार्षिक आम सभा में नई कमेटी का गठन, शर्मिला रजक बनाए गए अध्यक्ष। पलामू पुलिस ने टीपीसी जोनल कमांडर गिरेंद्र गंजू उर्फ गिरेंद्र जी को किया गिरफ्तार। हजारीबाग की उरीमारी में बोलेरो ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार पति पत्नी की मौत। दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर बाइक की ठोकर से साइकिल सवार बुजुर्ग की मौत। जमशेदपुर में अपराध पर लगाम लगाने के लिए अभियान, घर और दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को पुलिस सीसीआर कंट्रोल रूम से जोड़ा जा रहा है। कोडरमा में केंद्रीय श्रमिक संगठन ने केंद्र की नीति के खिलाफ किया प्रदर्शन। मुंगेर में हथियार तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, 5 मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा। स्कूल में छात्रा से छेड़खानी पर नवगछिया में भड़के ग्रामीण, आरोपी शिक्षक की पिटाई। कैमूर में फर्जी पुलिस का भंडाफोड़, यूपी से वर्दी पहनकर करता था शराब की तस्करी। बेगूसराय में छोड़ाही में पानी में डूबने से एक युवक की मौत, खेत देखने गया था युवक। भागलपुर के जगदीशपुर में राशन कार्ड बनाने के दौरान उलझी भीड़, पुलिस ने भीड़ को किया नियंत्रित। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान, सड़क की जमीन को प्रशासन ने करवाया खाली। भागलपुर के नारायणपुर में ऐतिहासिक कुएं को जीर्णोद्धार की तलाश, 1634 ईस्वी में हुआ था इस कुएं का निर्माण। भागलपुर यूनिवर्सिटी के कुल सचिव ने सभी विभागों का किया औचक निरीक्षण, खामियों पर कर्मचारियों को लगाई फटकार। गया नगर निगम के मेयर ने कई योजनाओं का किया शिलान्यास। बीएसपी ने जमुई में शुरू की साइकिल संकल्प यात्रा, लोगों से समर्थन की अपील। सीतामढ़ी में डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने विधानसभा चुनाव को लेकर जारी किया स्वीप लोगो। सीवान की मैरवा पुलिस ने शराब लदी ऑटो की जब्त, ऑटो में तहखाना बनाकर रखी गई थी शराब, 760 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। छपरा के हरकपुर गांव में छापेमारी में 117 बोतल विदेशी शराब बरामद, पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। छपरा के सदर प्रखंड के पचपेटिया गांव के ग्रामीण शराब की अवैध बिक्री से परेशान, गांव में जुलूस निकालकर शराब के धंधेबाजों पर रोक लगाने की मांग। किशनगंज में फारिंगुला चेक पोस्ट पर सब्जी लदे ट्रक से शराब बरामद, ट्रक से 91 कार्टन शराब बरामद। किशनगंज में 38 बोरी मटर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, विदेशी बियर भी मिला, एसएसपी ने किया गिरफ्तार। सासाराम के मुफस्सिल थाना इलाके में करंट लगने से 20 साल के युवक की मौत। रोहतास के कोचेस थाना इलाके में बेकाबू बोलेरो की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। मुंगेर में रास्ते के विवाद में जमकर मारपीट, 2 भाइयों के बीच मारपीट। औरंगाबाद में बाइक और बोलेरो की टक्कर, बाइक सवार एक युवक की मौत, एक अन्य घायल। बांका के सिंगाजोर बम विस्फोट और एक युवक की मौत, मामले में नया खुलासा, बम बनाने के दौरान हुआ था विस्फोट। दरदर की खाक छान रही है अररिया के नरपतगंज की अर्चना कुमारी, पति की मौत के बाद नहीं मिला मुआवजा, कोरोना से हुई थी मौत।
बिहार नेपाल की सीमा पर नकली सामान का कारोबार, रक्सौल बॉर्डर से गैस चूल्हे की खेप बरामद। औरंगाबाद में सांप काटने से मां बेटी की मौत, बड़े मोपी की तितरिया गांव की घटना। रांची के सुखदेव नगर इलाके में पीट कर हत्या का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गुमला में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, चोर गिरोह के एक सदस्य को रांची से किया गया गिरफ्तार। जमशेदपुर के मानगो थाना इलाके में एक चोर को स्थानीय युवकों ने दबोचा, 2 चोर नदी में छलांग लगाकर फरार। गुमला के कामधेरा थाना क्षेत्र के एक युवती ने गांव के एक युवक पर शादी का प्रलोभन देकर लगाई यौन शोषण का आरोप है, एसपी से की शिकायत। कोडरमा में विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल कार्यालय में रोशनदान तोड़कर चोर घुसे, जांच में जुटी पुलिस से। घाटशिला में गालूडीह दारिसाई सबर बस्ती में सबर महिला की हत्या की सुलझी गुत्थी, अवैध संबंध में नाराज पति ने ही महिला की हत्या। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने हार्डकोर नक्सली देवेंद्र जामदा को किया गिरफ्तार, बरकेला के पास वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी। खूंटी में मुरहू थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना आई सामने, एफसीआई गोदाम के बरामदे में एक मां बच्ची को जन्म देकर छोड़ गई। धनबाद के शिमला बहार कोलियरी के गोदाम से केबल लूट मामले का खुलासा, 4 लोग गिरफ्तार। जामताड़ा के नारायणपुर में अनियंत्रित ट्रक घर में घुसा, पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को भीड़ से बचाया। जमशेदपुर के राष्ट्रीय विभाग कार्यालय रणभूमि में तब्दील, गार्ड पर एक शख्स को मारने का आरोप। लोहरदगा पुलिस ने भंडरा थाना क्षेत्र से गैंग रेप किया, 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर में टेलको के जेमको और आसपास के लोग टाटा पावर के फ्लाई ऐश से परेशान। दुमका में गांव में स्वास्थ्य सेवा बदहाल, करोड़ों की लागत से बना पीएससी केंद्र तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं। पाकुड़ में कागजपुर दमदमा रोड का हाल बेहाल, रोड पर बने बड़े बड़े गड्ढे। गिरिडीह के बरस्ता में पेयजल की किल्लत, सीसीएल की सप्लाई पर निर्भरता, दूर से पानी लाने की मजबूरी। साहिबगंज में जिला परिषद मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में 6 महीने से किराया नहीं दे रहे दुकानदार, जिला परिषद ने दी दुकानदारों को चेतावनी। गुमला में करौंदी तेल गांव की बदल रही तकदीर, शहर की तर्ज पर बहाल होगी सुविधा। रांची के बुंडू थाना इलाके में सड़क हादसा, जल संसाधन विभाग के एसी घायल। कोडरमा की चंदवारा में ससुराल में रह रहे युवक का शव पुल के नीचे मिला। घाटशिला के दरिसाई सबर बस्ती में पेड़ से लटका मिला महिला का शव। गुमला के घाघरा थाना इलाके में मोपेड और बस में सीधी टक्कर। लातेहार के बालूमाथ सेरेगारा टंडवा मार्ग पर बाइक और ट्रैक्टर की सीधी टक्कर। गोड्डा के मेहरमा गोड्डा मुख्य मार्ग पर ट्रॉली ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। पलामू में डैम में डूब रहे बच्चे को बचाने के दौरान डूबने से एक पूर्व नक्सली की मौत। भागलपुर के गोडारी थाना इलाके में भाई ने की भाई की हत्या। शेखपुरा के सहरा गांव में फंदे से लटका मिला महिला का शव। नालंदा जिले के लहरी थाना क्षेत्र में नवनिर्मित मकान से सरिया बरामद। मुंगेर में तेज रफ्तार का कहर, दंपति को तेज रफ्तार कार ने मारा धक्का। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।